उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में एक लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने के बाद पूछता है कि बड़े साहब कहाँ हैं। पुलिसकर्मी जो वहाँ होते हैं मौजूद, पुलिसकर्मी बोलते हैं कि क्या बात है, बताओ बड़े साहब का क्या करना है, हमसे ही बता दो। उनसे बोलने लगता है कि मैंने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मैंने अपनी बहन को मार दिया है और मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है। आप मुझे अरेस्ट करो और बंद कर लो, जो करना है तुम कर दो, मैंने अपनी बहन को मार दिया है। ये सब पूछने के बाद में पुलिस हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम बड़े साहब को पूछ रहे हो, यानी कि तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। तो बोलने लगा मैंने अपनी बहन को मारा है तो मुझे हिम्मत आई है, मैं इसलिए तुम ढूंढते मुझे, मैं इसलिए खुद ही आके पुलिस थाने आ गई क्योंकि तुम मुझे ढूंढने जाते परेशान होते। तो आइए चलते हैं दोस्तों सच्ची घटना की ओर। आइए दोस्तों चलते हैं सच्ची घटना की ओर। और आइए दोस्तों चलते हैं सच्ची घटना की ओर, जहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में भाई का नाम होता है संदीप। संदीप ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। क्यों कर दिया, कहानी को विस्तार जानते हैं। मैं आपकी अपनी लकी पूनम दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सच्ची वारदात, जहाँ बताया जा रहा है कि संदीप ने अपनी बहन को मार दिया और मारने के बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बहुत आसान से बोलता है कि तुम मुझे बंद कर लो और जो जी चाहे वो कर लेना, पर मैंने अपनी बहन यानी कि रंजू को मार दिया, रंजू यादव को। रंजू यादव को उसने क्यों मारा था, क्योंकि रंजू यादव एक लड़के से प्रेम करती थी। वो लड़का मुस्लिम था, जो मुस्लिम लड़का था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन किसी मुस्लिम लड़के से बात करे और उसके साथ ही संबंध बनाए। ये सब होते चलते भाई ने बहन को लाख बार समझाया, पर बहन ने एक भी बार उसकी बात नहीं मानी। ये सब चलते हुए संदीप चला जाता है कमाने अहमदाबाद कंपनी में। अहमदाबाद जब संदीप कमाने जाता है तो वहाँ पे संदीप बोलता है कि मैं पापा अच्छे से कमा के तुम्हारे लिए पैसा ला रहा हूँ और बहन का कहीं रिश्ता देख लो अच्छी जगह। बहन के लिए पापा उसका रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। पास में ही गाँव होता है जिसमें उसका रिश्ता कर देते हैं। संजू की यहाँ रंजू की उम्र होती है 21 साल, और 21 साल की उम्र में रंजू के लिए लड़का देखना शुरू हो जाता है। लड़का देखते रंजू के लिए लड़का मिल जाता है अजय यादव। अजय यादव से रंजू की शादी कर देते हैं। और लाख मना करने के बाद में रंजू ने जब भाई की एक नहीं मानी तो कुछ भाई वहाँ कर्जा लेता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है, यानी कि पैसा कमा के इकट्ठा करता है और रंजू की शादी कर देता है। शादी बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है। शादी मनाने के बाद में रंजू अपने ससुराल पहुंच जाती है। रंजू ससुराल पहुंचने के बाद में वहाँ भी जो काम होने का होते हैं वो होते हैं, सब रस्में मनाई जाती हैं। रंजू ने रात को फिर उससे बात कर ली, यानी कि उसने नशे की गोली खिलाई अपने हस्बैंड को, जो अजय यादव था। अजय यादव को नशे की गोली दी और उससे बात करने, मुस्लिम लड़के से बात करने लगी रंजू। अब ये बात उसको किसी गांव के लड़के ने, जब गांव का लड़का होता है गांव के लड़के से प्रेम करती है, तो गांव के लड़के से जब कोई ना कोई बता देता है कि तेरी बहन आज भी उससे बात करती है, ये सब उसको पता चलता है। गुस्सा होते जाता है, फिर भी वो सोचता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने घर गृहस्थी में लग जाएगी, यानी कि उसको हस्बैंड के साथ रहेगी, कुछ फैमिली के साथ रहेगी, तो सब कुछ भूल जाएगी धीरे धीरे। एक बार वो घूमने मैके आती है, दोबारा चली जाती है, तिबारा फिर आती है, चली जाती है। दोबारा वो आती है तो वो रात को निकल जाती है घर से। जब घर से उससे मिलने के लिए निकल जाती है तो यहाँ जो संदीप होता है उसको पता चल जाती है और संदीप इस बात को लेकर बहुत तेज का नाराज हो जाता है। अब उसको पकड़ के लाता है और ससुराल भेज देता है। जब ससुराल चली जाती है वो लौट के, तो ससुराल से जब 4-5 दिन बाद उसको लेकर आता है संदीप बुला के। ये संदीप घर 3 बहन भाई होते हैं, तीसरे नंबर की होती है ये रंजू। और जब रंजू को संदीप बुलाने जाता है तो आते हुए इन दोनों बहनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, यानी कि संदीप बोलने लगता है कि तू मान जा, सुधर जा, इसी कारणवश मुझे तेरी शादी जल्दी करनी पड़ गई है और तू सुधर जा, उससे बात करनी बंद करेगी या ना करेगी, क्यों नहीं कर रही है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो तुझे इसमें नहीं दिखाई दे रही है। तेरे इतने अच्छे घर में मैंने शादी करवाई है, सब कुछ ठीक ठाक ढूंढा है, फिर क्या बात रही जो तू उससे अभी तभी बात करना। ये बात बाइक पे आते हुए दोनों बहन भैया करते हैं। करते करते उनमें इतनी बात आगे बढ़ जाती है। संदीप मोटरसाइकिल रोक लेता है, बाइक रोक के उस रंजू बाइक से नीचे उतर जाती है और दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब दोनों बहन भाइयों में लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि संदीप को इतनी तेज गुस्सा आता है वो बहन का वहीं पे मर्डर कर देता है। बहन का गला पकड़ता है, गला पकड़ने के बाद में उसको वहीं गला दबाता है और मार के वहीं गिर देता है और लाश को खींच के फिर एक झाड़ी के बीच में गिराता है ताकि किसी को एकदम से लाश दिखाई ना दे और पता ना चले। घर आता है, घर आने के बाद में अपनी माँ पूछती है कि रंजू को बुला के क्यों नहीं देखा था। कुछ नहीं बताता है, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन है दोस्तों राधा थाना क्षेत्र पड़ता है फतेहपुर ज़िले में। रंजू का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहाँ पहुंच के सारी वारदात बताता है पुलिस को। जब वारदात सारी बताने के बाद में बोलता है कि मुझे अरेस्ट कर लो।
तो दोस्तों यहाँ एक बात देखी जा रही है, दो बहन भाइयों के बीच में कितना प्यार होता है। एक बंधन भी होता है हिंदुओं में एक बंधन भी होता है, जिस बंधन को बोला जाता है राखी का बंधन। दो भैया बहन भाई का प्यार, जो बहन भाई का प्यार वो प्यार होता है जो कभी कोई किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकता। पर यहाँ क्या था, भाई के लाख मना करने के बाद में बहनें नहीं मानती तो उनका क्या अंजाम होगा। भाई ने कुछ तो सोचा होगा जो बहन से मना किया होगा कि तू इससे बात मत कर। क्या माँ बाप कभी लड़कियों का बुरा सोचते हैं? क्या लड़की अपनी बहन बेटी का कोई बुरा चाहेगा जो बुरी जगह शादी करेगा? अच्छे से घर देख के शादी की थी ताकि मुस्लिम लड़के से पाला ना पड़े, फिर भी मुस्लिम लड़के की जगह का पीछा नहीं छोड़ने के बाद में क्या लड़का उसके घर जाता था बात करने? क्या लड़का उसके फ़ोन पर कॉल करता था? नहीं ना, लड़की ही कॉल करती थी बार बार उसको। क्या हिम्मत है शादी होने के बाद में जो लड़का वो उसके घर पहुंच जाता है या फिर उसको कॉल कर देता? इतनी हिम्मत नहीं है आज आज की डेट में किसी भी लड़के में। लड़की कॉल करेगी तो लड़का बात कर सकता है, सिर्फ लड़का अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ऐसी उत्तराखंड में जो ये वारदात हुई है परसों, इस वारदात में सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि लड़की ने अपना प्रेमी घर बुलाया, जब पकड़ लिया तो बोल दिया कि मुझे नहीं पता, चोर है। दलित परिवार से लड़का था, लड़का गरीब था, ठीक है, अमीर शहजादे थे वो। उन सब ने मिलके उसको पहले खूब मारा, बेचारा पानी मांगता 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 तड़प तड़प के मर गया। जब उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने उसके पैरों में कीलें ठोक दी लोहे की, ताकि ये पता चले कि हाँ हमारे दिल की जो आग है वो बुझ चुकी है। उनके बस की जितना भी था उन्होंने उसको इतना मारा, इतना पीटा, कीलें ठोकी, अपने दिल की भड़ास निकाली, दूसरे का घर से चिराग बजा दिया। यानी कि वो लड़का बिल्कुल अकेला था अपने घर से और उन्होंने उसको मार दिया। ये घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है। यार मतलब उससे कितना तकड़ा झांसे में रख के कितना बड़ा झांसा दिया है उस लड़के को और अपने घर बुलाया, घर बुला के उसको मरवा दिया। यार क्या कभी उसने प्यार किया होगा? तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है यहाँ पे। चलो भाई ने बहन मार दी, कोई नहीं, नहीं मारती तो वो मार देता लड़का, मुस्लिम लड़का। वो सीधी यही बोलता, तू तेरे भाई ने कर्जा लेके, तेरे माँ बापों ने कर्जा लेके जिसके घर तू ब्याही थी, तू उसकी ना हो पाई तो मेरी क्या हो पाएगी? तो बहनों सुधर जाओ, मैं आज भी कह रही हूँ सुधर जाओ, प्यार करो, इतना ही करो, ज़्यादा करीब मत जाओ, वरना उसका इंसाफ गलत ही मिलेगा, उसका प्रभाव आप पे गलत ही पड़ेगा। पछताओगी, ज़िंदगी भर पछताओगी, या तो दुनिया से निबट जाओगी या फिर ज़िंदगी भर पछताती रह जाओगी। आज की वीडियो में यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।